हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। इससे पहले वाली क्लास के अंदर अपनी 6.2 एक्सरसाइज चल रही थी और 6.2 एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन हो चुके थे और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने करेंगे 7th नंबर। ठीक है, देखिए भी शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। तो 7वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्रेम में 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं। तो देखिए, अभी प्रेम में 6.1 का प्रयोग करना है भाई। और इससे पहले प्रेम में 6.1 मैंने करवाई थी, वो कौन सी प्रेम में करवाई थी? थेल्स प्रेम में, क्योंकि जो थेल्स प्रेम में आपको करवाई थी वही 6.1 प्रेम में है। तो प्रेम में 6.1 क्या कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करती है, जिसे अपने क्या बोलते हैं? थेल्स प्रेम में भी बोला जाता है, आधारभूत समानुपातिकता प्रेम में भी कहा जाता है, बीपीटी यानी कि, और क्या कहा जाता है अभी? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो देखिए अपने क्वेश्चन पे शुरू करते हैं अपने कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर। तो सबसे पहले अपने एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये अपने एक त्रिभुज बना लिया, तो नाम दे दो इसको साथ में ए बी सी। त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, यानी कि कोई भी त्रिभुज है, ये भुजा ले लो चाहे ये वाली भुजा लो, तो त्रिभुज की एक भुजा मध्य बिंदु ले लिया अपनों ने। ठीक है, तो त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई। देखो भी, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। देखो क्वेश्चन समझने की कोशिश करना भी कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, यानी कि कोई भी भुजा है उसके मध्य बिंदु से कोई रेखा खींचनी है, यानी कि इस भुजा के मध्य बिंदु से कोई रेखा खींच दी। ठीक है, जो कि दूसरी भुजा के समांतर है। ठीक है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी कि तीसरी भुजा को ये समद्विभाजित करती है, यानी कि एक भुजा अपनों ने ले लिया जिसका मध्य बिंदु ले लिया अपनों ने क्या? पी। इस भुजा का मध्य बिंदु पी ले लिया। ठीक है, इस भुजा के समानांतर कह रहा वो, इस भुजा के समानांतर। ठीक है, और तीसरी भुजा, ये वाली जो भुजा है ये कौन सी? तीसरी भुजा को क्या करती है अभी? समद्विभाजित करती है। ये अपने को सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है, अब देखो दिया के अंदर क्या लिखेंगे? दिया में ये लिखेंगे कि ए बी भुजा का मध्य बिंदु क्या है? पी है, यानी कि पी जो है, पी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु है। ये तो एक ये। ठीक है, सेकंड इसने ये भी बोला है कि प्रेम में 6.1 का क्या करना है? यूज करना है अपने को। तो अगर प्रेम में 6.1 क्या कहती है? आधारभूत समानुपातिकता जो प्रेम में है, यानी कि ये भुजा इसके समानांतर हो तो ये समानुपात में विभाजित करती है। ठीक है, और क्या कहती है अभी? ये भुजा समानांतर होती है ना, कौन सी? पी क्यू, पी क्यू समानांतर है बी सी। ये अपने पास दो जो कंसेप्ट जो बोलते हैं गिवन है, दिया हुआ है, जो दो पॉइंट दिए हुए हैं, कौन कौन से? कि पी जो है ए बी का मध्य बिंदु है और पी क्यू क्या है? समानांतर है बी सी के। अब देखो भी सिद्ध क्या करना है। देखो इन क्वेश्चनों में आपको एक तो दिया हुआ क्या है और सिद्ध क्या करना है ये पता होना चाहिए। सिद्ध अपने को ये करना है कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर, देखो लास्ट में लिखा हुआ है कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ये सिद्ध करना है। यानी कि ये जो क्यू बिंदु है वो एसी का मध्य बिंदु है, क्यू जो है एसी का मध्य बिंदु है, ये अपने को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई? क्या सिद्ध करना है? क्यू जो है वो एसी का मध्य बिंदु है। तो अगर मध्य बिंदु है यानी कि ये अपने को ए क्यू बराबर क्यू सी, ये अपने को क्या करना है? ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए भी हल के अंदर क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू किसके समानांतर है भाई? बी सी के। तो थेल्स प्रेमेसी, थेल्स प्रेमेसी। देखो प्रेम में 6.1 का प्रयोग करना है भाई, और प्रेम में 6.1 क्या कहती है? थेल्स प्रेम से
कि जो ये भुजा समानांतर है तो ये भुजाएं समानुपाती होगी AP, यानी कि PA बटे PB, ठीक है, और AQ बटे QC, यानी कि इसको थोड़ा सा अपोजिट लिख लेते हैं, AP कर लेते हैं यहाँ पर, AP बटे PB, ठीक है, AP बटे PB और AQ बटे QC। अब थोड़ा ध्यान देना भी, क्या ध्यान देना, दिया हुआ जो है, दिया हुआ PAB का मध्य बिंदु है, या देखो भाई PAB का मध्य बिंदु है तो AP बराबर PB हो सकता है ना भाई, AP बराबर PB दिया हुआ है, मतलब किसी एक भुजा का मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींचनी है, तो देखो AP का मान रख दो कितना, PB, देखो भाई इस AP का मान रख दिया हमने AQ बटे QC, ये PB से PB कैंसल, तो एक यहाँ पर AQ वज्र गुणा कर दो भाई, वज्र गुणा करने पर, तो वज्र गुणा करोगे तो क्या आएगा, AQ बराबर QC, यही अपने को प्रूव करना था, ठीक है। द्वार से देख लो भाई, कोई त्रिभुज है और त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु लेना है, एक भुजा का मध्य बिंदु से खींची गई रेखा दूसरी भुजा के समांतर होनी चाहिए, ठीक है, और तीसरी भुजा को ये क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो जो दिया हुआ है यानी कि P जो है AB का मध्य बिंदु है, P जो है वो क्या है, AB का मध्य बिंदु है, यानी कि PA यानी कि AP बराबर PB, ठीक है। और सेकंड अपने पास क्या है, प्रेम में 6.1 का प्रयोग करना था, यानी कि PQ समानांतर है BC की, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध यानी कि ये जो Q है वो AC का मध्य बिंदु यानी कि AQ बराबर QC सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ABC के अंदर देखो भी PQ समानांतर है BC के, ठीक है, तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, AP बटे PB और AQ बटे QC, ये समीकरण नंबर बन गई अपनी। अब देखो भी AP का मान यहां से समीकरण नंबर 1 से, ये समीकरण नंबर 1 दे दो, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो अपनी समीकरण 1 से, ताकि समीकरण नंबर 1 से AP का मान क्या रख दिया, PB रख दिया, ये देखो भी PB से PB कैंसिल, एक आया वज्र गुणा किया तो AQ बराबर QC, यही अपने को सिद्ध करना था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भी। देखिए भी इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखो 8 नंबर क्वेश्चन में प्रमेय 6.2 यानी कि थेल्स प्रमेय का विलोम, ये प्रयोग में लेना भी। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है, ये अपने को क्या करनी है, सिद्ध करनी है, यानी कि ये त्रिभुज है ABC, त्रिभुज की दो भुजाओं का मध्य बिंदु देखो ये ले लिया अपने, PQ, ठीक है, त्रिभुज की दो भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो इस भुजा के समानांतर होती है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो देखो भी सबसे पहले अपने लिखेंगे दिया है, दिया हुआ में क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो P है AB का क्या है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु है, तो इसलिए AP बराबर PB, समीकरण नंबर 1। क्या भी क्या है, AC का मध्य बिंदु है, क्या भी क्या है, AC का मध्य बिंदु है, तो एक क्या बराबर क्या सी, समीकरण नंबर 2, ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, तीसरी भुजा के समानांतर होती है, यानी कि ये भुजा इसके समानांतर सिद्ध करनी है अपने को, यानी कि PQ समानांतर है BC के। देखो भी सिद्ध क्या करना है, ये ध्यान से देखो भी, सिद्ध क्या करना है, PQ समानांतर है BC के,
अगर ये भुजा इसके समानांतर सिद्ध करनी है तो अपने को AP बटे PB और AQ बटे QC इन भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर करना पड़ेगा। अगर इन भुजाओं का अनुपात अगर बराबर होता है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा कि PQ भुजा किसके समानांतर हो जाएगी, BC के समानांतर हो जाएगी। ठीक है, तो अब हल शुरू करते हैं। देखिए भी अब क्या करेंगे, त्रिभुज किस में लेंगे, ABC के अंदर, त्रिभुज ABC में। देखिए भी समीकरण नंबर 1 क्या दे रखी है, समीकरण नंबर 1 ये दे रखी है कि AP बराबर PP, यानी कि P जो है वो AB का क्या है, मध्य बिंदु है। AP बराबर PB कहां से, समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर इस PB को इधर ले आऊं इसके बट्टे में तो AP बटे PB हो जाए, और यहां कितना ले जाएगा, सिर्फ 1। या फिर ऐसे करो कि दोनों तरफ क्या करो, दोनों तरफ PB का भाग दे दो, भाग देने तो AP बटे PB इधर भी भाग दे दिया, और इस PB में भी क्या कर दिया, PB का भाग दे दिया, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो AP बटे PB बराबर 1। ये समीकरण नंबर क्या बनी, 3। आगे देखो भाई, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से क्या है कि AQ बराबर QC, यानी कि QAC का मध्य बिंदु है। तो देखो इस समीकरण में क्या करेंगे, QC का दोनों तरफ भाग देने पर तो AQ में QC का भाग दो, और इधर QC में भी QC का भाग दो, ये कैंसिल हो गया। तो AQ बटे QC बराबर 1, ये समीकरण नंबर 4। अब देखो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 का जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि ये हो गया AP बटे PB बराबर AQ बटे QC, ये अपने पास आ गई। ठीक है, तो AP बटे PB और AQ बटे QC, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या कह देंगे, देखो इनका भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो PQ समानांतर होगी किसके, BC के। यही अपने को सिद्ध करना था। लास्ट में लिख देंगे, क्या जगह नहीं है अभी यहाँ पर, फिर भी लिख देता हूँ, इतनी सीधा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी 7th नंबर और 8th नंबर। ठीक है, तो बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थोड़ा ध्यान देना भी, देखो ये जो 7th नंबर और 8th नंबर जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी। ठीक है, क्योंकि इनमें जो 9th क्लास से थोड़ा सा रिलेटेड दे रखा है, साथ में इसमें प्रमेय भी यूज हो रही है। कौन सी, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना। ठीक है, तो आराम से हो जाएगा, बिल्कुल आसान प्रश्न है। देखो भी एक बात का ध्यान रखना, अपने को एक क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है और सिद्ध क्या करना है। ठीक है, इन दो बातों का विशेष ध्यान रखना है अपने को। देखो दिया हुआ में क्या दे रखा था कि इस भुजा का और इस भुजा का मध्य बिंदु है, यानी कि दोनों भुजाओं का, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, यानी कि दोनों भुजाओं का मध्य बिंदु ये है P और ये का मध्य बिंदु Q है, इनको मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है, ये सिद्ध करना है। देखो अपने को सिद्ध करना है PQ समानांतर BC, और अपने को पता है कि PQ को BC के समानांतर अगर सिद्ध करना है तो इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर करना पड़ेगा। और अनुपात बराबर करने के लिए देखो समीकरण 1 व 2 से आपको आसानी से पता लग जाएगा कि भी क्या करना है, किसमें क्या भाग देना है। तो ये जो भुजाओं का अनुपात अगर बराबर सिद्ध हो गया तो ये भुजा PQ भुजा किसके समानांतर हो जाएगी, BC के समानांतर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, अब मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू।